बहू से कहती है, देख लिया बहू, तूने हम खाने में कितनी मिर्च डालते हैं और इतनी हरी मिर्च काटने के बाद तो सूखी लाल मिर्च और ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर जरूर डालना, तभी तो खाने में स्वाद आएगा। आशा फिर से खाने में तड़का लगाकर सारा खाना लेकर बाहर जाती है। लाल मिर्च की वजह से खाना लाल हो गया था और पूरे परिवार के साथ खाने लगती है। तो वहीं आशा की रसोई में जाते ही निहारिका बर्फ लेकर हाथों पर लगाती है। पहले ही दिन इतनी मिर्ची काटकर मेरे तो हाथों की बैंड बज गई। अगर मैं रोज इतनी मिर्ची काटूंगी तो मेरा क्या होगा। अब पूरा परिवार बड़े ही चाव से खाना खाता है और सबके खाने के बाद निहारिका अपने हाथों का बनाया हुआ खाना खाती है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन किचन में जब निहारिका बर्तन धो रही थी तब विनोद आता है। निहारिका बहू, शाम को मेरी बहन घर आ रही है। वो घूमने के लिए आए हैं, कल की ट्रेन है उसकी। आज रात को वो यहीं रुकेंगी तो तुम खाने में कुछ अच्छा बना लेना। और हाँ, धनिया पुदीने की चटनी जरूर बनाना, मेरी बहन को बहुत पसंद है। पीछे से आशा हरी मिर्ची से भरी टोकरी लाती है। और बहू, धनिया पुदीने की चटनी सिलबट्टे पर बनाना, चटनी का स्वाद सिलबट्टे से ही आता है। मैं तुम्हें मिर्च निकाल कर दे दूंगी, उतनी ही मिर्च डालना। आशा के कहने पर निहारिका सभी के लिए खाना बनाती है और जब चटनी बनाने की बारी आती है तो फिर से आशा उसे एक पाव मिर्च, प्याज, धनिया और पुदीना देकर चली जाती है, जिन्हें हाथों से पीसते हुए निहारिका के पसीने छूट रहे होते हैं और उसके हाथ भी लाल थे। ये लोग मुझसे धनिया की चटनी बनवा रहे हैं या मिर्च की, हाथों में कितनी जलन हो रही है। चटनी पीसते हुए निहारिका के चेहरे पर बाल आ जाता है और जब वो अपने बालों को हटाती है तो उसके मुंह पर थोड़ी मिर्च लग जाती है। हाथों में ये मिर्च कम लग रही थी क्या, जो अब मुंह पर भी लगने लगी। निहारिका चटनी बनाना छोड़कर अब पहले अपना मुंह धोती है और जलन वाली जगह पर बर्फ लगाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और बुआ सास घर आती हैं और सोफे पर बैठती हैं। भैया, नितिन की शादी में तो ऐसे आना और जाना हुआ कि बहू की पहली रसोई भी नहीं देख सकी, पर बहू आज मैं तुम्हारे हाथों का खाना खाकर ही जाऊंगी। जी बुआ जी, आप बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। निहारिका सभी के लिए खाना लगाती है और जैसे ही बुआ खाने के साथ चटनी खाती है उसके कान से धुआं निकलने लगता है और वो टेबल पर रखा सारा पानी पी जाती है। अपनी बुआ सास को मिर्च लगता देखकर निहारिका जल्दी से रसोई में जाती है और हाथों में मिठाई लेकर आती है। बुआ जी, मिठाई खा लीजिए। मुझे नहीं पता था कि आपको भी मिर्च बर्दाश्त नहीं होती, वरना मैं आपके लिए अलग से कुछ बना देती। कोई बात नहीं, आप मेरा खाना खा लीजिए। मैं खाना बनाते हुए अपने लिए थोड़ा सा खाना अलग कर लेती हूँ। हाँ बहू, जल्दी से कुछ और ला दे, ये लोग तो बहुत मिर्च खाते हैं। निहारिका अपना खाना अपनी बुआ सास को दे देती है, जिसे खाकर बुआ सास का मुंह बन जाता है। बहू तो 1 साल के बच्चे की तरह खाना खाती है। 1 साल का बच्चा भी इससे ज्यादा मिर्च खाता होगा। घर वाले हैं जिनको खाने में सिर्फ मिर्च चाहिए और बहू ऐसी है कि जिसको उबला खाना चाहिए। अरे मिर्च को हिसाब से खाना कब सीखेंगे आप लोग। बुआ जी, हम तो हिसाब से ही मिर्च खाते हैं, आप ही को मिर्च बर्दाश्त नहीं है। हम तो कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके